क्या आप किसी एक ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहेंगे जिसने अपने शेयर्स को प्लेज करा हुआ हो, जिस कंपनी में हैवी डेट हो? आज हम ऐसे ही 50 शेयरों के बारे में जानेंगे आउट ऑफ 5000 शेयर्स। जब भी हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो इसमें 5000 से भी ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड है। आज मैं आपके लिए 50 अनमोल रत्न 50 डायमंड्स लाया हूं आउट ऑफ 5000 लिस्टेड शेयर्स, जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं मल्टी बैगर रिटर्न कमाने के लिए। इसने पास्ट की परफॉर्मेंस भी हम इसमें जानेंगे 5, 10, 20 ईयर्स। वी विल नॉट डिस्कस इन डिटेल सो दैट वीडियो कांट बी लॉन्ग। इसलिए मैं आपको इसमें प्रमोटर की होल्डिंग दिखाऊंगा। प्लेजिंग का कुछ इशू है तो वो आपको मैं सामने सामने बताऊंगा, लेकिन कोई प्रमोटर की प्लेजिंग वाला कंपनी हमने सेलेक्ट नहीं किया है। अगर 2, 4, 5, 10% प्लेजिंग हो तो उसमें मैंने आपको बता रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। मार्केट लीडर हम इसमें सभी इंडस्ट्री के बारे में जानेंगे। इसमें हम किसी भी बोनस शेयर के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। बोनस रिटर्न इसमें नहीं है, ना ही कोई डिविडेंड है। तो बोनस और डिविडेंड को छोड़ के मैं आपको 20 ईयर्स, 10 ईयर्स एंड 5 ईयर्स का रिटर्न इसमें दिखाऊंगा। आइए शुरू करते हैं। वेरी फर्स्ट इंडस्ट्री और बैंकिंग इंडस्ट्री। बैंकिंग इंडस्ट्री में आपको पता है एचडीएफसी एंड कोटक महिंद्रा बैंक ये मार्केट लीडर है, तो इन दोनों को हमारे पोर्टफोलियो में होना चाहिए। आईसीआईसीआई बैंक में भी आप एक्सपोजर ले सकते हैं आप चाहे तो। आईसीआईसीआई बैंक में आप देख रहे हैं प्रमोटर की होल्डिंग 0 है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देयर आर मैनी प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी वेयर प्रमोटर स्टेक इज 0, सो वी शुड नॉट थिंक कि प्रमोटर को अपनी कंपनी पर ट्रस्ट नहीं है, उन्होंने कोई शेयर नहीं रखे हुए हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, एनबीएफसी, एचडीएफसी लिमिटेड एंड बजाज फाइनेंस, ये दोनों ही मार्केट लीडर है। आप जानते हैं दोनों ने ही अच्छा रिटर्न कमा के दिया आपको पिछले 20 सालों के अंदर। बजाज फाइनेंस की बात करें तो 20 साल में इसने 1000 गुना आपके पैसे को बनाया है। बजाज फाइनेंस के बारे में अगर आप डिटेल एनालिसिस देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे दिया है, आप देख सकते हैं। हमने शेयर को डिस्कस किया था जब ये शेयर आज से 2 महीने पहले अप्रैल या मई में ये 2200-2400 के आसपास चल रहा था। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि आपको 2000 पे लेना है, 1900 पे इंक्रीज करके लेना है, 1800 पे इंक्रीज करना है। जितना नीचे जाएगा इंक्रीज करना है। आज की रेट में सभी लोगों को उस पर 70-80% का प्रॉफिट हो रहा है, तो आपको होल्ड करना है, आपको सेल नहीं करना है। मैंने आपको बताया था कि अगर 70% प्रॉफिट है, आप 700% कमाना चाहते हैं, 7000% कमाना चाहते हैं, तो वी शुड हैव होल्ड दिस शेयर फॉर लॉन्ग टर्म। मुथूट फाइनेंस में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मुथूट के साथ आप चाहे चौथा शेयर रखना चाहते हैं एनबीएफसी का, तो आप श्रीराम ट्रांसपोर्ट में कुछ इन्वेस्टमेंट देख सकते हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, इंश्योरेंस सेक्टर। 4 कंपनियां लिस्टेड है, ज़्यादा टाइम लिस्टिंग के नहीं हुआ है। प्रमोटर्स की होल्डिंग अच्छी है सभी शेयर्स में। म्यूचुअल फंड ने भी एक्सपोजर लिया हुआ है, तो आप इन चारों शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एंड आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। उसके बाद अगर हम एफएमसीजी इंडस्ट्री की बात करें तो मार्केट लीडर एचयूएल एंड नेस्ले, वी ऑल नो। आप ब्रिटानिया में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऊपर के 3 शेयर में तो या 2 शेयर में हमें इन्वेस्ट करना ही है। मार्केट लीडर हमारे पोर्टफोलियो में होने ही होने चाहिए। उसके बाद आप चाहते हैं 2 के बाद तो तीसरा चौथा शेयर आप ले सकते हैं। तीनों ही कंपनी ने आपको मल्टीबैगर रिटर्न बना के दिया है। ब्रिटानिया ने 20 साल में आपके पैसे को 56 गुना किया है। प्रमोटर की होल्डिंग भी तीनों कंपनी में मोर देन 50% है एंड म्यूचुअल फंड का भी एक्सपोजर है, तो आप इन तीनों शेयर को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहे तो गोदरेज कंज्यूमर है, मैरिको है एंड डाबर है, उसमें भी आप चाहे तो थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू ऑटो सेक्टर, मारुति मार्केट लीडर, वी ऑल नो। मारुति, बजाज ऑटो एंड आइसर मोटर्स। आइसर मोटर आप देख सकते हैं 20 ईयर्स में इसने आपको 543 गुना पैसा बना के दिया है। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग अच्छी है तीनों ही कंपनी में। इन तीनों के साथ आप चाहे तो हीरो में भी अपना एक्सपोजर थोड़ा बहुत ले सकते हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेक्टर, आईटी सेक्टर। टीसीएस, इन्फोसिस एंड एचसीएल। टीसीएस में आप देख रहे हैं कि 2.12% का प्लेजिंग है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने आपको बताया था कि 2, 4, 5, 10% प्लेजिंग चलता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद म्यूचुअल फंड की भी होल्डिंग तीनों ही कंपनी में अच्छी है। आप इन चाहो तो इन तीनों कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हो आईटी इंडस्ट्री से। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री, जो कि अभी काफ़ी बूम पे है। इसने भी आपको पिछले 2-3 महीने के अंदर ही किसी ने 100% रिटर्न बना के दिया है। मोर देन 100 या 50-60% तो सभी कंपनी ने बना के दिया ही है। अबॉट इंडिया, फाइजर एंड डॉक्टर रेड्डी। डॉक्टर रेड्डी आप देख रहे हैं 20 सालों में आपको 13 गुना रिटर्न बना के दिया है एंड अबॉट इंडिया ने 44 गुना। प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी है तीनों ही कंपनी में। म्यूचुअल फंड ने भी एक्सपोजर अपना लिया हुआ है। इसके साथ आप चाहो तो डिविस लैब या डॉक्टर लाल पैथ को भी आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो। डॉक्टर लाल पैथ को मैंने भी अपने फ्रेंड्स को सजेस्ट किया था। अभी आप चाहो तो उसमें भी अभी शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन अभी जो भी हम शेयर डिस्कस कर रहे हैं इसमें अभी जाते ही नहीं खरीदना है, क्योंकि सभी शेयर्स नीचे से कोई 50, कोई 70, कोई 100% बढ़ चुका है। हमें टाइम में धीरे धीरे खरीदना है। डिटेल एनालिसिस हम बाद में करेंगे, या आप किसी भी शेयर के बारे में चाहते हैं मुझे बताना, वी विल डिस्कस इन डिटेल।
मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेक्टर, केमिकल सेक्टर। पीडीलाइट, अतुल लिमिटेड हमने डिस्कस किया था। आरती इंडस्ट्री, अतुल लिमिटेड के बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाह रहे हैं तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। हमने डिस्कस किया था अतुल लिमिटेड के बारे में। पिछले 20 सालों में अतुल लिमिटेड ने आपको 410 गुना पैसा बना के दिया है। 1.68% की होल्डिंग है, प्लेजिंग है आउट ऑफ 45% होल्डिंग बाय प्रमोटर्स। ये जो भी हम प्रमोटर्स होल्डिंग और प्लेजिंग की बात कर रहे हैं, दिस इज अकॉर्डिंग टू मार्च 2020। म्यूचुअल फंड की भी आप देख रहे हैं अतुल में 23.39% की होल्डिंग है, यानी कितना बड़ा एक्सपोजर लिया हुआ है म्यूचुअल फंड ने। तो इन तीनों कंपनी में आपका होल्डिंग होना चाहिए। साथ ही आप चाहे तो पीआई इंडस्ट्री, विनती ऑर्गेनिक्स, उसमें भी आप एक्सपोजर अपना ले सकते हैं। गैस सेक्टर की बात करें तो अगेन आईजीएल इज लीडर। 20 साल में आपको 150 गुना पैसा बना के दिया है। एमजीएल और गुजरात गैस में भी आप अपना इन्वेस्टमेंट रख सकते हैं। आईजीएल एमजीएल पूरे ही डेट फ्री है। गुजरात गैस में थोड़ा बहुत डेट है, वर्चुअली डेट फ्री है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। म्यूचुअल फंड ने तीनों ही कंपनी में एक्सपोजर अपना लिया हुआ है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, एक शेयर जिसके बिना हमारा स्टॉक मार्केट अधूरा है, जिसकी जो वेटेज है निफ्टी में वो लगभग 13-14% के आसपास है, दैट इज़ रिलायंस, जो अपने आप में एक इंडस्ट्री है। रिलायंस ने आपको पिछले 20 सालों में लगभग 29 गुना पैसा बना के दिया है। आईआरसीटीसी, एसबीआई कार्ड को ज़्यादा भी टाइम नहीं हुआ है, सेम विद आईआरसीटीसी। ये दोनों भी हमारे पोर्टफोलियो में होने ही चाहिए। आईआरसीटीसी का यूनिक बिजनेस है जो भी लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में। एसबीआई कार्ड, अगेन कार्ड की अगर बात करते हैं हम क्रेडिट कार्ड की, तो केवल एसबीआई कार्ड हमारे पास ऑप्शन है। टाइटन, अल्ट्राटेक सीमेंट, श्री सीमेंट, डॉक्टर लाल पैथ हमने डिस्कस किया है पीछे। अल्ट्राटेक सीमेंट एंड श्री सीमेंट, आई विल लाइक टू टेल यू वन थिंग कि अगर आपका पोर्टफोलियो मोर देन 10 लाख का है, आपका बड़ा पोर्टफोलियो है 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, तो आपको रियल एस्टेट में एक्सपोजर लेना चाहिए। अल्ट्राटेक एंड श्री सीमेंट तब आपके लिए सूटेबल है। अगर आपका 50,000, 1 लाख, 2 लाख का है तो आई डोंट थिंक कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए अल्ट्राटेक एंड श्री सीमेंट में। प्रमोटर्स की होल्डिंग सभी कंपनियों में अच्छी है, कोई भी शेयर्स प्लेज नहीं है, वर्चुअली डेट फ्री कंपनियां हैं सारी। थोड़ा बहुत डेट अल्ट्राटेक पे है लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। म्यूचुअल फंड का एक्सपोजर अच्छा है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, बाटा, रिलैक्सो, दोनों ही मार्केट लीडर हैं, दोनों ही हमारे पोर्टफोलियो में होना चाहिए, दोनों ने अच्छे रिटर्न कमा के दिए हैं। एशियन पेंट, बर्जर पेंट, अगेन बोथ आर वेरी गुड कंपनीज। आप देख सकते हैं बर्जर पेंट ने 167 गुना पैसा बनाया है पिछले 20 सालों में, तो दोनों ही हमारे पोर्टफोलियो में होने चाहिए। एशियन पेंट का मार्केट शेयर बढ़े या बर्जर का, तो हमारे लिए विन विन सिचुएशन है दोनों के लिए। सेम विद बाटा एंड रिलैक्सो। एस्ट्रल पाइप एंड सुप्रीम इंडस्ट्री, ये भी आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। पाइप इंडस्ट्री के दोनों लीडर हैं। एस्ट्रल की अगर हम बात करते हैं तो थोड़ा सा इस पर 200 करोड़ का डेट है, सुप्रीम पे लगभग 400 करोड़ का डेट है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एशियन पेंट में आप देख रहे हैं कि 6.3% का शेयर्स प्लेज है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आउट ऑफ 53% शेयर्स बाय प्रमोटर्स, 5-10% का प्लेजिंग का कोई इशू नहीं होता है, आई टोल्ड यू। गोदरेज प्रॉपर्टी, अगर आपका बड़ा पोर्टफोलियो है देन ओनली यू शुड इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट, वी हैव डिस्कस्ड। मूविंग ऑन नेक्स्ट, पीवीआर, आयनॉक्स, दोनों ही हमारे पोर्टफोलियो में होने चाहिए। पीवीआर पे थोड़ा सा डेट है लगभग 1100 करोड़ का, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इसमें थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। सेम विद आयनॉक्स, बहुत थोड़ा ना के बराबर डेट है। जुबिलेंट फूड, जो हम पिज़्ज़ा खाते हैं डोमिनोज का, रिप्रेजेंट्स बाय जुबिलेंट फूड, इसमें आप अपना स्टेक ले सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। एचडीएफसी एएमसी काफ़ी अच्छा है। साथ में आप चाहे तो नैम इंडिया, निप्पॉन एसेट मैनेजमेंट में भी थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, दोनों ही शेयर्स आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। मदरसन सुमी, ऑटो इंडस्ट्री से, ऑटो एंसिलरी, 196 गुना आपका पैसा बनाया है पिछले 20 सालों में। 8% शेयर्स प्लेज हैं आउट ऑफ 62% शेयर्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जुबिलेंट फूड 1.5% प्लेज है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हैवल्स 341 गुना पैसा आपको बना के दिया है। डी मार्ट, वेरी गुड कंपनी, ये आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। तो जो भी शेयर हमने आज डिस्कस किया है इसके बारे में हम डिटेल एनालिसिस बनाएंगे। अगर आपको बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट देखना है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनको भी 50 डायमंड्स के बारे में पता चल सके। तो हमें करना कुछ नहीं है, खाली इन शेयरों को होल्ड करना है फॉर लॉन्ग टर्म, सो दैट कि हम भी ऐसे 1000 गुना पैसा बना सके अगले 15, 20, 30 सालों में, या 500 गुना पैसा बना सके। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।